चिकनी क्षैतिज सतह पर पिंड की गति। देख रहे हैं, जब यहाँ देख रहे हैं ब्लॉक है एक, या पिंड बोल सकते हैं, ये एक चिकनी क्षैतिज सतह पर स्थित है, जिसका अभिलंब प्रतिक्रिया आर ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है और इसका भार mg क्या नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, जिसपे एक बल F लगाकर क्या इसको क्षैतिज दिशा में क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। इसका मान लीजिए इसका द्रव्यमान m है, यह चिकनी सतह पर क्या है आपका स्थित है, तो इस पर दो बल कार्य करते हैं। इस पर क्या करते, कितने बल कार्य करते हैं, दो बल। जो पिंड का भार mg नीचे की तरफ कार्य करता है और क्या इसका अभिलंब प्रतिक्रिया r किधर कार्य करता है, ऊपर की ओर। तो r इक्वल क्या होता है mg तथा f इक्वल क्या होता है ma। f इक्वल क्या होता है ma, तो a इक्वल क्या हो जाएगा f अपान m। ये बल लगा कर इधर खींच रहे हैं तो f इक्वल क्या होता है ma। तो इसमें कितना त्वरण है, a इक्वल f अपान क्या m। मान लीजिए इसका द्रव्यमान क्या है m है, इस पे दो बल कार्य करते हैं, इसका भार mg नीचे की तरफ और जो प्रतिक्रिया r होता है क्या ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, और यह बल लगाकर हम इसको खींच रहे हैं तो f इक्वल क्या होता है आपका ma, तो a इक्वल f बटे क्या हो जाएगा m। दूसरा कह रहा है कि जब गुटके को क्षैतिज से थीटा कोण पर ऊपर की ओर बल लगाकर खींचा जाता है। जब इससे मान लीजिए इस ब्लॉक को क्षैतिज से थीटा कोण पर ऊपर की ओर बल लगाकर खींचते हैं, तो इस बल F का क्या होता है, दो घटकों में क्या वियोजित करने पर, दो घटकों में क्या वियोजित करने पर। इसका एक उदाहरण हमने बताया था, लॉन मूवर को खींच कर ले जाना आसान होता है धकेल धकेल कर ले जाने की अपेक्षा। तो ये आपका क्या है कि इस ब्लॉक पे क्षैतिज से थीटा कोण पर बल F लगाकर खींचा जाता है। तो इस बल F को दो घटकों में क्या वियोजित करने पर, तो जिसके साथ एक थीटा एंगल बनाता है उसको कॉस में लेते हैं F कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता उसको साइन में लेते हैं F साइन थीटा। तो देख रहे हैं F साइन थीटा और R की दिशा दोनों की क्या है, सेम है, और इसका भार mg किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ। तो आपका इसके दो घटक F साइन थीटा F कॉस थीटा हो जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा F साइन थीटा प्लस R इक्वल क्या हो जाएगा आपका mg। इन दोनों के योग के क्या होगा, ये बराबर होगा, और F कॉस थीटा इक्वल क्या होगा ma, क्योंकि बल F लगा कर इधर खींचा जा रहा, तो न्यूटन के दूसरे नियम से क्या होता है F इक्वल क्या होता है ma, तो F कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा ma। तो a इक्वल F कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। F कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा, m। अब देखिए, जब गुटके को क्षैतिज से थीटा कोण पर नीचे की ओर बल लगाकर धकेला जाता है। अब देखते हैं क्या धकेल के ले जाते हैं, ये लॉन मूवर का ही एग्जाम्पल है। अब हम बता रहे हैं कि इसको अब धकेल कर ले जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, इस बल को दो घटकों में क्या करते हैं वियोजित करते हैं। तो दो घटकों में वियोजित करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है। तो मान लीजिए एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा आपका थीटा। तो ये बल एफ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। यही है, बस देख रहे हैं ऐसे आएगा इधर। तो दो घटकों में वियोजित किए, एक एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा। देख रहे हैं इसको धकेल कर ले जाया जा रहा है इस बल एफ को। तो बल एफ को क्या किया गया, दो घटकों में वियोजित किए। अब देख रहे हैं एफ साइन थीटा और एम जी नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है। एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन ये है, क्षैतिज दिशा में है। तो आपका आर इक्वल जो हो जाएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। आर इक्वल क्या हो जाएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा, और एफ कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा एम ए। एफ कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा एम ए। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा अपान एम, क्योंकि एफ बल लगाकर खींचा जा रहा, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से एफ इक्वल क्या होता है एम ए। तो एम ए इक्वल क्या हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, तो ए इक्वल हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा अपान क्या एम। और इस कंडीशन में देख रहे हैं जो क्या होता है कि ये जो भार है प्लस क्या एफ साइन थीटा ऐड हो रहा है नीचे की तरफ। तो इसलिए लॉन मूवर में क्या होता है, या फिर कोई भी पिंड हो, कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको धकेल कर ले जाना उतना ठीक नहीं होता है जितना आसान उसको क्या खींच कर ले जाने में होता है। चिकने नत समतल पर वस्तु की गति, जब इसको देखते हैं नत समतल बोलते हैं,
या तो आप नीचे ले जा सकते हैं या फिर उसको क्या ऊपर ले जा सकते हैं। चिकनी नत समतल पर वस्तु की गति, जब वस्तु नीचे की ओर गतिमान हो, इसको नत समतल बोलते हैं। मान लीजिए थीटा एंगल पे है और ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस नत समतल पे रखा हुआ है, तो इसका अभिलंब प्रतिक्रिया आर इसके लंबवत कार्य करता है इस ब्लॉक के, और इसका भार mg नीचे की तरफ कार्य करता है, देख सकते हैं इस फिगर में। और इस mg को दो घटकों में वियोजित करने पर एक होता है mg cos थीटा और क्या होगा एक mg sin थीटा। आप देख रहे हैं यहाँ पे जिसके साथ ये एंगल बनाता है उसको कॉस में लेते हैं और जो बचता है उसको किस में लेते हैं, साइन में लेते हैं। तो अब मान लीजिए इस mg sin थीटा बल के कारण इसमें त्वरण क्या है, a है। तो पहला तो होगा r इक्वल mg cos थीटा, जो इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो जब इसमें यदि इस बल के कारण त्वरण a है तो न्यूटन के द्वितीय नियम से एम ए इक्वल क्या होता है, mg sin थीटा। एम ए इक्वल क्या होता है आपका, mg sin थीटा। तो एम से एम क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल होगा, तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा। यानी इस वस्तु में जो त्वरण है ए इक्वल क्या है आपका, जी साइन थीटा है। ये एम जी साइन थीटा के कारण इसमें त्वरण ए उत्पन्न हुआ है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से जब किसी वस्तु में त्वरण है तो न्यूटन के द्वितीय नियम से एफ इक्वल क्या होता है आपका, एम ए। तो एम से एम क्या हो गया, कट जाएगा, तो ए इक्वल क्या आ गया, जी साइन थीटा। दूसरा करें, यदि वस्तु को ऊपर की ओर खींचा जाता है, यदि वस्तु को क्या, मान लीजिए इस स्मॉल एफ बल लगाकर ऊपर की ओर क्या खींचा जाता है, तो इसका देख रहे हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर ऊपर की तरफ कार्य करता है mg cos थीटा नीचे, और इसका जो क्षैतिज घटक mg sin थीटा है देख रहे हैं, ये क्या ये नीचे की तरफ कार्य करता है। तो जो नेट बल होता है इस ब्लॉक पे, इसको क्योंकि हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं, तो नेट बल जो होता है आपका एफ इक्वल होता है एफ माइनस क्या, एम जी साइन थीटा। एफ माइनस क्या होता है आपका, एम जी साइन थीटा होता है। और मान लीजिए इस बल के कारण जो उत्पन्न त्वरण क्या है, ए है। तो पहला तो हो जाएगा आपका आर इक्वल क्या है, एम जी कॉस थीटा, जो इसको बैलेंस करेगा, आर और एम जी कॉस थीटा इसको बैलेंस करेगा। और दूसरा जो होगा एफ इक्वल क्या है, एम ए इक्वल क्या है, एफ माइनस एम जी साइन थीटा। एफ इक्वल क्या होता है आपका, एम ए न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो एम ए इक्वल एफ माइनस का एम जी साइन थीटा। तो दिस इम्प्लाई ए इक्वल ए गुड़ा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा एफ माइनस एम जी साइन थीटा अपान क्या, एम। यानी इतनी त्वरण से ये जो ब्लॉक है किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। संपर्क में रखे दो पिंडों की गति, संपर्क में रखे दो पिंड, देख रहे हैं दो पिंड संपर्क में क्षैतिज तल पे रखा हुआ है, और यमोन द्रव्यमान के पिंड पर एक बल क्या, एफ लगाया जाता है। दोनों क्या संपर्क में है, इस पे एक बल क्या लगाया जाता है, एफ लगाया जाता है। माना एम1 और एम2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक घर्षण फ्रिक्शनलेस जिसको बोलते हैं क्षैतिज तल पर क्या परस्पर संपर्क में रखे हैं, परस्पर संपर्क में रखे हैं। तब यदि एम1 द्रव्यमान पर बल एफ लगाए, यदि इस पे हम एम1 द्रव्यमान पर क्या बल एफ लगाएं, तो आप जानते हैं एफ इक्वल हो जाएगा आपका क्या, एम1 प्लस क्या एम2 ए बल दोनों पे लगेगा, किसको बल जब इस पे लगाएंगे तो दोनों एक साथ जाएगा। तो एफ इक्वल हो जाएगा एम1 प्लस क्या एम2 इंटू क्या हो जाएगा ए। ये होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से, एफ इक्वल एम1 प्लस एम2 इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये आपका ब्रैकेट में होगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका ए। तो दिस इम्प्लाई आपका ए इक्वल हो जाएगा एफ अपान एम1 प्लस एम2, ए इक्वल हो जाएगा एफ अपान एम1 प्लस एम2। और क्या होता है कि दोनों का जो त्वरण होगा सेम होगा, दोनों का त्वरण क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों क्या है संपर्क में है। तो दोनों का में जो त्वरण होगा ये समान होगा। तो इसलिए पहली वस्तु पर लगने वाला बल, पहली वस्तु पर लगने वाला बल F1 इक्वल, पहली वस्तु पर लगने वाला बल F1 इक्वल M1A। F1 इक्वल क्या जाएगा M1A। दिस इम्प्लाई F1 बराबर हो जाएगा M1, और A की वैल्यू उठा करके हम यहाँ से यहाँ रख लेते हैं, तो F अपान M1 प्लस क्या हो जाएगा आपका M2। यानी पहली वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है M1 F अपान क्या होता है M1 प्लस M2। इसी प्रकार दूसरी वस्तु पर लगने वाला बल, ये जो दूसरी वस्तु है पहली वस्तु पे जो लगने वाला बल आपका F1 है, तो M1 F अपान M1 प्लस M2 हो गया। और दूसरी वस्तु पर लगने वाला बल F2 बराबर है M2A। तो F2 बराबर निकाल रहे हैं तो M2A।
तो F2 इक्वल हो जाएगा, दिस इम्प्लाई F2 इक्वल हो जाएगा m2, और ये ए का वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ से F अपान m1 प्लस m2। तो ये आपका पहली वस्तु के लिए हो गया लगने वाला बल, और ये क्या हो गया, ये दूसरी वस्तु पर लगने वाला बल हो गया जब दो पिंड क्या हो, परस्पर क्या हो, संपर्क में रखे हों। देख रहे हैं, संपर्क में रखे दो पिंडों की गति।